हेलो नमस्कार। ये एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाने जा रहे हैं किचन के ऊपर कि किचन का डिज़ाइन क्यों कराना चाहिए। केवल नक्शा बनाने से किचन या टॉयलेट बाथरूम बहुत तरीके से बन के नहीं निकल पाता है। तो किचन का ड्राइंग क्यों बनवाना चाहिए। आप जो ये किचन का एक देख रहे हैं ये बनने के बाद कैसा लग सकता है, और जो एक किचन को पूरी तरह से ख़राब कर दिया गया है, जो करोड़ों का मकान है और किचन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये किचन आप देख रहे हैं ये 6x12 का किचन है, लगभग 6x10 या 6x12 का यही। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि किस तरह से किचन को बर्बाद किया गया है कि यहाँ से नीचे में भी सबसे पहली बात है ये स्टेप दिया हुआ है। दूसरी बात, यहाँ पर कोई भी प्रयोग करेगा तो इसकी ऊंचाई बहुत नीचे से ऊपर दी हुई है, बिना नॉलेज का और बिना जानकारी का ये काम किया गया है, जिसके कारण यहाँ पर एक लकड़ी के टुकड़े को प्रयोग करके यूज करके और ऊपर में कोई खड़ा होकर के काम करता है। और तीसरी बात सबसे ये है कि यहाँ पर देखिए ये कॉर्नर में सिंक को लगाया गया है बर्तन धोने के लिए, जो कि यहाँ पे कितना दिक्कत होता है और ये बहुत ही नॉनसेंस जैसा ये काम किया गया है। यहाँ पर कभी भी नहीं होना चाहिए था। ये दोनों किचन को आप देख सकते हैं, लगभग एरिया उतना ही के आसपास का है। ये थोड़ा सा चौड़ाई में ज़्यादा है, कोई बात नहीं, लेकिन इसका भी यहाँ पर खिड़की है और इसका भी यहाँ पर खिड़की है। यहाँ पर देखिए कितना तरीका से बनाया गया है कि ये इंटर करते ही यहाँ पे वॉश बेसिन दिया हुआ है धोने के लिए, सिंक दिया हुआ है और यहाँ पर खाना बनाने के लिए, और ये पूरा तैयारी का काउंटर है। तो ये जो इस तरह से किचन को बर्बाद किया गया है, इसको इस तरह से भी अगर बनाया जाता तो भी बहुत अच्छा निकल के आ जाता। दूसरा देखिए इतना ही एरिया का एक ये भी किचन है, जो कि यहाँ पर सिंक दिया हुआ है और ये काउंटर दिया हुआ है बनाने का खाना वगैरह, कि यहाँ पर धो करके कोई भी बर्तन को और यहाँ पे बनाया जा सकता है। तो सबसे बड़ी कारण ये है कि इस तरह से इतना बड़ा मिस्टेक होता क्यों है, आखिर कैसे होता है, इसके ऊपर हम लोग देखते हैं, विचार करते हैं। चूँकि इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ड्राइंग नहीं बनवाया जाता कभी भी। किचन या टॉयलेट बाथरूम इस तरह से सेपरेट जब ड्राइंग नहीं बनवाया जाता है तब वो पूरी तरह से रूम जो है बर्बाद होने की संभावना बन जाती है, क्योंकि मिस्त्री अपने हिसाब से काम करता है और आप उसको कुछ नहीं बोल सकते। तो इसके लिए ड्राइंग किस तरह की होती है वो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आप एक किचन देख रहे हैं, ये किचन लगभग 8 फीट बाई 10 फीट का है किचन, आप देख लीजिए। और इसका प्रॉपर तरीके से ड्राइंग बनाया हुआ है। ये देखिए 8 फीट यहाँ पर है और यहाँ पे अंदर जो है ये 10 फीट है, 8 बाई 10 का। तो ये देखिए कितना तरीका से बनाया हुआ है कि यहाँ से अगर कोई इंटर करता है अंदर, और इंटर करने के बाद यहाँ पर ये सिंक है, ये ड्राइंग है, और यहाँ पर एक गैस चूल्हा है, यहाँ पर खिड़की है और यहाँ पर एग्जॉस्ट फैन वगैरह लगेगा। तो यहाँ से कोई भी चीज़ को किचन में धोने के बाद यहाँ पर चूँकि ये फ्रिज लगनी है यहाँ पर, तो धोने के बाद यहाँ से कोई भी बर्तन वगैरह साफ़ कर लिया गया और कोई भी सब्जी वगैरह यहाँ से निकाल करके और यहाँ पे धो करके यहाँ पे यूज करके कटिंग करके, ये प्रिपरेशन काउंटर है तैयारी का। धोने के बाद यहाँ पे तैयारी करके यहाँ पे चढ़ा दिया जाता है। तो इस तरह से कुछ जो होता है वो एक तरीके से बनता है, पता होता है कि कहाँ पर हमको क्या रखना है, और उसके बाद जो भी सिस्टम होती है प्लग की, कौन सी प्लग कहाँ पे आनी है। तो ये आप जो देख रहे हैं ये इलेक्ट्रिकल ड्राइंग किया हुआ है कि अगर फ्रिज यहाँ पर है तो देखिए यहाँ पे स्विच बोर्ड वगैरह सब कुछ लगाया हुआ है। यहाँ पर अगर नीचे में कोई भी स्टोरेज वगैरह है, सामान रखने का है, तो उसके हिसाब से तो ये पूरी की पूरी तरह से प्लान करके और इस ड्राइंग को बनाया गया है। दूसरा एक और ड्राइंग आपको दिखाते हैं वो किस तरह से है। देखिए दूसरा एक और ड्राइंग है जो लगभग ये 8x14 के आसपास का है। इसमें भी पूरी तरह से ये तैयारी किया गया है कि यहाँ से इंटर करने के बाद ये स्लैब है यहाँ पर, और ये थोड़ा सा स्लैब अच्छा खासा है, लगभग 2 फीट चौड़ाई का है और ये लगभग 1.5 फीट का है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो चूल्हा वगैरह रहेगा
और यहाँ पर एक सिंक दिया हुआ है और एक सिंक यहाँ पर दिया हुआ है, ताकि कोई भी चीज़ को अलग से धोना है तो यहाँ सामने से कटिंग करके, क्योंकि ये प्रिपरेशन काउंटर है, तैयारी का है ये। तो यहाँ पर इस तरह से इसमें देखिए यहाँ पर एग्जॉस्ट लगा हुआ है, ये खिड़की है। और आपको ड्राइंग में थोड़ा समझने में दिक्कत हो रहा होगा, तो हम आपको दिखाते हैं कि ये बनने के बाद कैसा लग सकता है। आप सेम ड्राइंग को देखिए, ये आप देख लीजिए, इसी को हमने अलग से PDF बना दिया है ताकि आपको देखने में केवल किचन की ड्राइंग को असुविधा ना हो। तो ये किचन कुछ बनने के बाद देखिए कुछ इस तरह से नज़र आ सकता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये स्लैब है इधर, और स्लैब के पास यहाँ पर लास्ट में ये सिंक दिया हुआ है। तो यहाँ भी देखिए ये सिंक दिया हुआ है, और यहाँ पर ये चूल्हा, गैस चूल्हा यहाँ पे रखा जा सकता है। तो यहाँ पर अपना जगह दिया हुआ है। और इस तरह से यहाँ पर एक देखिए इस साइड में, उसके अपोजिट साइड में यहाँ पर एक तैयारी का काउंटर है, प्रिपरेशन काउंटर, और यहाँ पर फ्रिज का रखने का जगह है। तो कुछ इस तरह से मोड, हालांकि यहाँ पर जो गैस चूल्हा रखा हुआ है तो इसके ऊपर में यहाँ पर चिमनी वगैरह लगेगी, इसमें नहीं लगाया हुआ है। लेकिन कुछ भी मोड जो है वो बनने के बाद कुछ इस तरह की तैयारी इसकी हो जाएगी। ये वाला एक किचन देख सकते हैं, जो इसी को अगर बनाया जाए तरीके से तो कुछ इस तरह से यहाँ पर ये निकल के इस आ सकता है। इसमें देखिए यहाँ पर चिमनी भी लगाया हुआ है, जैसे यहाँ पर कोने में यहाँ पर एक सिंक दिया हुआ है और यहाँ से ये चूल्हा है यहाँ, तो यहाँ पर देखिए चिमनी भी दिया हुआ है। तो हमारा यहाँ पर जब ऊपर में बनेगा तो चिमनी बन जाएगा। और यहाँ पर इंटर करने के साथ ही यहाँ पर एक जो आप देख रहे हैं ये फ्रिज रखा हुआ है, और यहाँ पर एक तैयारी के लिए काउंटर है। और यहाँ देखिए फिर एक सिंक लगा हुआ ऑलरेडी, तो यहाँ भी एक सिंक है कुछ इस तरह से। तो ऐसे करके जो है यहाँ पे मेरा कुछ इस तरह से ड्राइंग बनने के बाद इस तरह से लगेगा। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जब भी घर का नक्शा बनवाइए तो कम से कम ये सब भी ड्राइंग को ज़रूर बनवाने का ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप नहीं बनवाएंगे तो लास्ट में आपकी भी किचन की इसी तरह से बर्बादी हो सकती है। कितना भी आप पैसा लगा लें, लेकिन आपकी जब बर्बादी हो जाएगी पूरी तरह से तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पाइपलाइन एक बार जहाँ से जाना होता है चला जाता है, एक बार जहाँ पर इलेक्ट्रिकल का पॉइंट जाना होता है चला जाता है, फिर आप दूसरा बार कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए प्रयास कीजिए कि ड्राइंग को हल्के में नहीं लीजिए, और जो जो पोर्शन है उसके अलग अलग पोर्शन से देर सवेर ही सही। आप, हम ये नहीं कहते कि आप टाइल, मार्बल, ग्रेनाइट ही लगाइए इसमें, जो भी है, लेकिन कम से कम प्रॉपर तरीके से जो चीज़ जहाँ होनी चाहिए, जितनी ऊंचाई पे होनी चाहिए, जितनी चौड़ाई होनी चाहिए, उसको आप ज़रूर ध्यान में रख करके बनवाइए। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर दूसरे वीडियो में मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट और नए इंजीनियरिंग के साथ, नए टेक्निक के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।